जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 20 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 यानी 20 मई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। शिट, सॉरी, किसी ने मुझसे कहा था शिट मत कहा कीजिए। ये कार्ड तो बहुत जल्दी निकल के आ गया तो इसको रखना ही पड़ेगा। दिस वन एंड दिस वन। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। गुड, वेरी गुड। चलिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ सॉर्ड की। मतलब ये है कि यहाँ पर या तो आपके पार्टनर लेज़ी बहुत हैं या फिर इनके हाथ में कुछ है नहीं, सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं या तो फिर किसी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं। ईश्वर से रिग्रेट, मतलब रिग्रेट का मूड है, मतलब कुछ तो है पेनफुल। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इसमें से एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4 4 8 2 7 7, बस। तो 44 इम्पोर्टेंट है, 77 इम्पोर्टेंट है। क्लियर कट ट्विन फ्लेम की रीडिंग आ गई है, जॉय की एनर्जी है। आप अकेले में खुश रहना सीख गए हैं, आप सेल्फ लव करने लगे हैं। आपको आपके पार्टनर ने कहीं पे बहुत मस्त देखा है कि जैसे आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो इनकी स्पीड इतनी तेज़ क्यों है। ये बहुत जल्दी जल्दी आपके पास भाग के आना चाहते हैं। इनके मन में डाउट्स हो सकते हैं मल्टीपल कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई मिल गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इधर उधर हुआ एंड आपकी लाइफ में कोई किसी ने एंट्री मार पाली। इनसिक्योरिटी, आपके पार्टनर ये आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन यहाँ पर या तो कोई थर्ड पार्टी है जो इनकी ऐसी तैसी कर देगी जिस वजह से ये नहीं आ रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है ये आपकी ही एनर्जी है। आपका पास्ट में या तो इन्होंने ही आपको पेन दिया था, हर्ट किया था, या फिर कोई डेविल आपकी लाइफ में आया था जिसने आपको पेन दिया था। इस वजह से आपके पार्टनर ने जल्दी जल्दी आके आपको ऑफ़र दिया है लेकिन आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है। ज़्यादातर तो मुझे यही दिख रहा है। देखिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि इतने लोग होते हैं देखने के लिए। तो कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि जैसे आप डिवोर्स ही हो सकते हैं या फिर आपने किसी से मूव ऑन किया एंड देन ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, या फिर ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं जो इसी बात का वेट कर रहे थे कि आपका ब्रेकअप हो तो मैं चलूँ। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने जो है इन्होंने ही आपको कभी डिच किया था एंड अब जब ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो गए हैं, इनके बिना जीना सीख गए हैं, तो इनको लगा ये कैसे हो सकता है, मुझे जाना चाहिए उसको फिर से प्यार में फंसाने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है फंसाने के लिए, लेकिन इन्होंने आपको ऑफ़र दिया है लेकिन आपने कह दिया है कि भाई ऐसे तो 20 लोग हैं, तुम्हारे जैसे 50 दिखे हैं। इस तरह की एनर्जी है, परफेक्शन। ओके देखिए भाई, गलती मुझे थोड़ी गलती मुझे आपकी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं एंड आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके इमोशनल हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि भाई मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूँ। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं इनको या तो मल्टीपल टाइम रिजेक्ट कर चुके हैं या फिर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत सैड हो गए हैं। मतलब इनको लग रहा है कि इस लड़की को आखिर चाहिए क्या, क्योंकि यहाँ पर आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक मुझे एनर्जी आ गई है कि आपके या तो किसी ने आपके ऊपर शादी की रोक लगा दी है, या तो आपके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच हो सकती है, या तो फिर आपका किसी से डिवोर्स हुआ है, कोई डेविल, कोई टॉक्सिक रिलेशन में आप रह लिए हैं एंड उसके बाद से आप शादी के नाम से कांप जाते हैं। आपको लगता है कि भाई शादी नहीं करेंगे,
लव के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है चक्कर। अब ये सबके साथ अलग अलग होगा। ओके, तो कुल मिला के ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर गुजर रही है, इनको बहुत पेन हो रहा है, इनको लग रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कितना परफेक्ट। इनको अच्छा क्या होता है कि जब आप इनको रिजेक्ट किया है आपने या करते रहे हैं, ऐसा मल्टीपल टाइम भी हुआ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 कप दिख रहे हैं। मे बी ये तीनों कप पहले आपके पार्टनर ने ही आपको दिए थे, 3 बार आपको प्रपोज किया हो सकता है, चौथी बार किया तो आपने फिर से नो बोल दिया एंड आपके पार्टनर सैड हो गए। इनको लगने लगा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जितनी बार आपने इनको नो बोला हो ये अपने अंदर कुछ चेंज करके आए हों कि अच्छा देखो, मतलब जैसे आपने फर्स्ट टाइम में इनको बोल दिया कि नो नो नो, आई डोंट लाइक यू, मुझे तुम्हारा स्टाइल नहीं पसंद है। तो इन्होंने कहा ठीक है, ये रणबीर कपूर स्टाइल कैसा लग रहा है, आपने कह दिया नो। फिर उन्होंने कहा ये जॉन अब्राहम वाला स्टाइल कैसा लग रहा है, आपने कह दिया नो। तो इस तरीके से मतलब ये हर बार अपने अंदर कोई बैड हैबिट, कुछ भी ऐसा जो इनको समझ में आता था कि शायद मेरी ये चीज़ पसंद ना हो, शायद मेरी वो चीज़ पसंद ना हो, इन्होंने सब तरीके से अपने आप को सही करने की कोशिश की है, लेकिन आपका आंसर हमेशा नो रहा है। इस वजह से ये बहुत दुखी हैं कि भाई तैनू की चाहिए। पॉलिटिक्स, यहाँ पे कोई गेम चल रहा है, यहाँ पर तो कोई आस्तीन का सांप है। कहानी एकदम से चेंज हो गई, ट्विस्ट आ गया। मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो चीज़ों को ट्विस्ट कर रही है, चीज़ों को ख़राब कर रही है, चीज़ों को मतलब क्या बोलते हैं, गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। जैसे कि अगर आपने नो बोला तो आपके पार्टनर की साइड से कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने इनको कुछ सुना दिया कि मतलब उसे तो ऐसे लोग पसंद हैं, तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं है, समथिंग लाइक दिस, जिससे कि आपके पार्टनर अंडर एस्टिमेट हो जाएं एंड इनकी हिम्मत ही ना पड़े दोबारा आने की। लेकिन मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, कर्रा वाला तगड़ा प्यार है, मतलब आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, लॉयल हैं ये। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो है, या ये आपके साथ भी हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ भी, एंड इसने गेम खेल दिया है। 8 7 15 डबल की एनर्जी आ गई है भाई। ये थर्ड पार्टी तो बिल्कुल कसम खा के बैठी है कि मैं आप लोगों को एक नहीं होने दूंगी। तो इसके इरादे तो बिल्कुल नेक नहीं है, ये आस्तीन का सांप है। अब ये आपकी आस्तीन में है कि आपके पार्टनर की, ये आपको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है दोनों की आस्तीन में हो, क्योंकि आपका म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है जो इधर से आपको कुछ सुना देता है, उधर से उनको कुछ सुना देता है, फिर इनसे कहता है जाओ अब ऑफ़र करके आओ, एंड इधर से आपसे कह देते हैं कि वो इसलिए आपको ऑफ़र करने आ रहे हैं क्योंकि उनका ये मतलब है, एंड आप नाराज़ हो जाते हैं। उनके आते ही आप कह देते हैं नहीं चाहिए, एंड आपके पार्टनर सोचते हैं कि यार मुझ में क्या कमी है। ऐसा भी कुछ हो सकता है। स्ट्रेस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एंड ये ऐसा दिख रहा है कि ये स्ट्रेस का जो ये है, इसको कोई मंकी पकड़े है। समझ जाइए कि थर्ड पार्टी की यही हैसियत है, थर्ड पार्टी बंदर की तरह। मतलब बंदर तो तब भी अच्छे होते हैं भाई, हनुमान जी का रूप होते हैं, बंदर तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा गई गुजरी है। ओके, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को, मतलब मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के साइड में थर्ड पार्टी है, एंड उसने आपके पार्टनर को इतना स्ट्रेस दे रखा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास आना चाहते हैं। ये कौन सा नंबर था, 7 to 9। इंट्रोस्पेक्शन, हर्मिट की एनर्जी। आपके पार्टनर हर्मिट मोड में हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया, थर्ड पार्टी ने इनका जीना मुश्किल करके रखा है। 9 हो गया था ये, 4 to 6। इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इन्होंने या तो थर्ड पार्टी को अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट मान लिया था, ओके, नहीं तो शादी कर ली थी, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज, मुझे 3 फ्रेंड वाली सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है, या फिर रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर एक ही नेबरहुड में हो सकते हैं आप लोग, मतलब है तो कुछ क्लोज कनेक्शन। तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को अपना ट्विन फ्लेम माना था, लेकिन इनको अब पता चल रहा है कि आप हो, एंड अभी आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं, एंड आपके पार्टनर बड़े दुखी हैं। 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से खुद को डिटैच कर लिया है, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी की असलियत जान गए हैं। 8 and 10, थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है, ओके। एंड यहाँ पे 15 का मतलब हो गया, 15 रखते हैं, 15 and 9 कितना हुआ, फिर 24 6। थर्ड पार्टी ने, जैसे आप देख रहे हैं कि ये इंसान कितना चालाक दिख रहा है, 1 मिनट,
ये इंसान देखिए कितना चालाक है, ये जो इंसान है ये कितना क्यूट दिख रहा है, प्यारा सा स्माइलिंग फेस। तो थर्ड पार्टी जो है वो बड़ी कनिंग टाइप की है। उसने क्या किया, आपका फेस लगा के दिखा दिया आपके पार्टनर को कि मैं बड़ी स्वीट हूँ, मैं बड़ी इनोसेंट हूँ, मैं बड़ी प्यारी हूँ, एंड आपके पार्टनर उसके चक्कर में फंस गए। ये थर्ड पार्टी का गेम है। थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि आपके पार्टनर आपसे शादी करें, क्योंकि उनको पता था कि थर्ड पार्ट मतलब आपके पार्टनर जो है रिच हैं, किंग की एनर्जी है। किंग का मतलब काफ़ी रईस हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, मतलब समझ जाइए कि थर्ड पार्टी की विशेस फुलफिल हो रही थी आपके पार्टनर से, शेयरिंग। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है अपने पार्टनर को शेयर करना आपके साथ, या फिर थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि उनके पास जो भी पैसा है, जो भी मतलब आपके पार्टनर बड़े खर्चीले नेचर के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगन करते हैं, खूब इंजॉय करवाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खूब कूल नेचर के हो सकते हैं। इसी तरह का पार्टनर थर्ड पार्टी को चाहिए था। लेकिन आपके पार्टनर आपको चूज़ कर सकते थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा गेम खेला कि आपके पार्टनर उनके चक्कर में फंस गए। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे थर्ड पार्टी को क्वीन बन के रहना था, वो जानती थी कि आपके पार्टनर सीधे साधे हैं, इनको फंसा लेंगे एंड अपने आप क्वीन बन के बैठेंगे, एंड फिर आपकी ऐसी तैसी। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई बुद्धू तो है नहीं। जो इंसान पैसा अर्न कर रहा है, जो इंसान किंग की पोजीशन पे है, वो बुद्धू नहीं होता है। वो दिल का अच्छा हो सकता है, लेकिन वो मूर्ख नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर समझ गए हैं कि ये थर्ड पार्टी बहुत ही घटिया टाइप की है, एंड इनसे गलती हो गई, क्योंकि इनकी एम्प्रेस वो नहीं बल्कि आप हो। लेकिन आप मान नहीं रहे हो, तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिर मैं इसको समझाऊं कैसे। मैं तेनू समझावा कि न तेरे बिन लगता जी। क्या कार्ड है आपके लिए? सर्विस। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज ए की टू सेटिस्फेक्शन। आप थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, दान पुण्य कीजिए, थोड़ा सा नीडी पर्सन की हेल्प कीजिए। ओके। सर्विस, सेवा भाव, थोड़ा सा चैरिटी वगैरह कीजिए। 28 10 नंबर। आपके कुछ कार्मिक अकाउंट अभी बाकी है, इस वजह से चीज़ें दिक्कत दे रही हैं। तो जब आप चैरिटी करेंगे तो फिर जो है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एंड आपके पार्टनर आपसे जल्दी इंप्रेस होंगे, जल्दी आपके पास मतलब आप अब किसी आप ऑफर देंगे तो ये मान जाएंगे। ओके। जय माता दी।